अस्सलामुअलैकुम, आई एम ज़ीशान एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में हम शुरू से छोटी क्लासेस से इनको सीखते आ रहे हैं। तो आज हम बेसिकली 3 क्वेश्चन पे बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या होता है। अगर आपके पास कुछ सेंटेंसेस हों, फ़िक्रात हों, तो क्या उनकी फॉर्म से या उनकी अपीयरेंस से या उनके स्ट्रक्चर को देख के आपको कैसे पता लगेगा कि ये फ़िक्रा एक्टिव वॉइस है और ये वाला फ़िक्रा पैसिव वॉइस है। और तीसरा क्वेश्चन कि हम एक्टिव वॉइस की जगह पे पैसिव वॉइस या कई दफ़ा पैसिव वॉइस की जगह पे एक्टिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं। वाई डू वी प्रेफर वन स्ट्रक्चर टू अनदर। इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स। आज की वीडियो में हम इन तीनों सवालात पर बहस करेंगे और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी मेरे नई वीडियोज़ आएँ वो फ़ौरन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। याद रखिए कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रे, इनमें सबसे पहले एक्टर होता है, काम करने वाला, उसके फ़ौरन बाद एक्शन होता है और उसके बाद रिसीवर होता है उस एक्शन का, यानी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का। इसकी बजाय पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हम रिसीवर को यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, या यूँ कह लें कि हम एक्शन के रिसीवर को फ़िक्रे के शुरू में लिख देते हैं, उसके बाद एक्शन आता है, जबकि वो एक्शन जो परफॉर्मर है उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला, अदा करने वाला, उसका जिक्र हम बाद में ले जाते हैं। और जब हम एक्टर को या काम करने वाले का जिक्र बाद में ले जाते हैं तो उससे पहले हमें एक प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ती है, बाय, बी बाय बाय। तो ये तो डिफरेंस हो गया इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। हो सकता है आपको किसी ने बताया हो कि हमें हमेशा एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त एक्टिव वॉइस की तलाश करते रहें। कई दफ़ा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर भी बहुत मौजूद होते हैं और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा सवाल है कि इनको पहचाना किस तरह जा सकता है कि ये फ़िक्रा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। उसका भी यही तरीका है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर तो सब्जेक्ट का जिक्र आपको उस फ़िक्रे के एक्शन वर्ड यानी वर्ब से पहले है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला परफॉर्मर या एक्टर वर्ब से या एक्शन से पहले उसका जिक्र है, तो वो फ़िक्रा आपका एक्टिव वॉइस होगा। जबकि अगर एक्टर का या एक्शन के परफॉर्मर का जिक्र एक्शन के बाद आ रहा हो या शुरू से परफॉर्मर का तज़किरा ही ना हो रहा हो, यानी एक्टर उसमें फ़िक्रे में आपको बाहर नज़र ही ना आ रहा हो, तो फिर वो फ़िक्रा पैसिव वॉइस होगा। दोबारा सुन लें कि अगर आपके फ़िक्रे का एक्टर फ़िक्रे के एक्शन वर्ड यानी वर्ब से पहले उसका जिक्र आ रहा है, तो वो फ़िक्रा आपका एक्टिव वॉइस होगा। उसके उल्ट अगर आपके रिसीवर का यानी एक्शन के ऑब्जेक्ट का जिक्र एक्शन वर्ड या वर्ब से पहले आ रहा हो, यानी फ़िक्रे के शुरू में आ रहा है, तो फिर आपका वो फ़िक्रा पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस फ़िक्रों में आपके फ़िक्रे में जो एक्टर है या परफॉर्मर है या सब्जेक्ट है, उसका तज़किरा आपको वर्ब के बाद मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका परफॉर्मर या आपका एक्टर उस फ़िक्रे से बिल्कुल गायब हो, यानी उसका तज़किरा ही ना हुआ हो, फिर भी वो फ़िक्रा पैसिव वॉइस होगा। तीसरा सवाल ये है कि व्हाई डू वी प्रेफर वन स्ट्रक्चर टू अनदर। तो याद रखिए कि अगर हमने एक्टर को या काम करने वाले को प्रेफरेंस देनी हो, उसको उस पे एम्फेसिस देना हो, जोर देना हो, तो फिर हमने उसका जिक्र वर्ब से पहले करना होता है, यानी एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। जबकि अगर हमारे लिए रिसीवर ज़्यादा अहम हो या हम उसके तज़किरे को ज़्यादा अहम समझ रहे हों एक्टर की निस्बत, तो फिर हमें हमेशा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहिए। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि कोई काम करने वाला एक्शन का परफॉर्मर है कौन। इसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप कहीं पे विज़िट पे गए हैं, वहाँ पे आप एक कासल देखते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा तो हुआ है। आपको ये पता है कि ये कौन सी सदी में या कौन से साल में बनाया गया, लेकिन ये आपको पता नहीं है कि वो बनाया है किसने। तो फिर आपको क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस कासल वॉज बिल्ट इन द 15th सेंचुरी। इस किले को बनाया गया 15वीं सदी में। अब यहाँ पर देखें, ये फ़िक्रा बिल्कुल करेक्ट है, बामानी है।
मगर एक चीज़ की कमी है इसमें कि इसमें परफॉर्मर या एक्टर का जिक्र नहीं है। यहाँ पे एक्शन हो रहा है तामीर का, बिल्ड का, जिसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है बिल्ड। मगर बनाया किसने है, ये काम किया किसने है, वो बीच में जिक्र गायब है। अब ये वाला सेंटेंस उस विजिटर को इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ पर वो विजिटर एक्टिव वॉइस फिक्रा इस्तेमाल कर ही नहीं सकता क्योंकि काम हुआ है तामीर का। अब तामीर करने वाले का उसको पता ही नहीं है। अगर तो पता हो तो फिर तो वो एक्टिव वॉइस इस्तेमाल कर सकता है। मसलन अकबर बिल्ट दिस castle इन द 15th सेंचुरी। मगर अब उसको पता ही नहीं है कि बनाया किसने है, तो उसको ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी मजबूरी है। दिस castle was built in the 15th century। अगर फर्ज करें उसको पता हो लेकिन वो उसके लिए उसकी खूबसूरती ज़्यादा अहम है या किले का जिक्र वो ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहता है, तो यूं भी कह सकता है दिस castle was built in the 15th century by मिस्टर अकबर। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उसको पता तो है एक्टर का या सब्जेक्ट का या बनाने वाले का, लेकिन विजिटर ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहता है उस कासल को बजाय इसके कि बनाया किसने है। तो यहाँ पर उसने जिक्र तो किया एक्टर का, मगर एक्शन वर्ड यानी वर्ब के बाद जिक्र आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये फिक्रा होगा पैसिव वॉइस। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इन तीनों सवालों के जवाबात की समझ आ चुकी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you are more than welcome to ask me in the comments section of this video. Thank you so much for listening to me. Take care. Bye.